दोस्तों, आज मैं स्कूल जा रही थी, तभी मैंने देखा कि सभी लड़कियां स्कूल की तरफ तेजी से भाग रही थीं। पता चला कि स्कूल में 2 हैंडसम लड़के आए थे। सभी लड़कियां उन्हें देखकर चिल्ला रही थीं। मैंने भी चुपके से उनकी एक फोटो खींच ली। फिर मैंने प्रिया को मैसेज किया, प्रिया मैंने तुझे 2 फोटो भेजी हैं, देखकर बता कैसी है। मैं तुझे बाद में मैसेज करती हूँ, चल बाय। उसके बाद क्लास में मैंने फिर से उनकी चुपके से फोटो खींच ली, लेकिन तभी उन दोनों ने मुझे देख लिया। मैं मन ही मन बोली, इसकी बहस थी। अब ये दोनों मेरे साथ क्या करेंगे। दोनों मेरे पास आए और बोले, तुमने हमारी फोटो क्यों खींची, बताओ। मैं घबरा कर बोली, वो ही तुम दोनों बहुत क्यूट हो। इतना कहकर मैं वहाँ से दुम दबाकर भाग गई। मैंने कहा, अरे यार आज तो बाल बच गई। फिर मैंने प्रिया को कॉल किया, प्रिया मेरी बात ध्यान से सुन, पास वाली गली में जल्दी मिल। कुछ देर बाद मैं एक जगह बैठी थी, अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। तभी यश ने देखा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वो मेरी मदद करने के लिए आने लगा, लेकिन उससे पहले ही मैंने जरूरी सामान मंगा लिया। मुझे नहीं पता था कि यश और प्रिंस दोनों ही मुझे पसंद करने लगे थे। थोड़ी देर बाद दोनों मेरे पास आए और बोले, बताओ हम दोनों में से तुम्हें कौन पसंद है। मैं घबरा कर बोली, अरे यार मैं तुम दोनों को पसंद करती हूँ, रुको 1 सेकंड। हाँ हेलो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से फिर भाग गई। फिर यश ने प्रिंस से कहा, जिसे भी ये पलट कर देखेगी वही इससे प्यार करने लगेगा, और दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया। दोस्तों, आज मैं 12वीं के रिजल्ट में फेल हो गई थी। मेरा भाई मुझे पकड़कर मेरा खूब मजाक उड़ाने लगा। फिर उसने अपने दोस्त यश से कहा कि वो मुझे ट्यूशन पढ़ाए। पता नहीं उसने यश को क्या पट्टी पढ़ाई कि वो मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए मान गया। फिर माँ भी मुझे यश के पास ट्यूशन पढ़ने भेज देती है। उसके बाद यश मुझे पढ़ाने लगता। यश ने पूछा, बताओ भैंस एक दिन में कितने लीटर दूध देती है। मैंने कहा 50 लीटर। जवाब गलत होते ही यश मेरे सिर पर हल्की सी टपली मार देता और मैं हंसते हुए उससे बचने लगती। मैंने कहा, यश बेबी तुम मुझे कितना भी पढ़ा लो, मैं तो बैल ही रहूंगी, मैं कभी नहीं सुधर सकती, समझे। यश फिर मेरे सिर पर एक टपली मारकर बोला, मैं तुम्हें किसी भी तरह पढ़ाकर ही रहूंगा, अब तुम्हें रोज मेरे पास ट्यूशन पढ़ना होगा। तभी माँ इस बंदर के लिए खाना लेकर आती है और पूछती है, बेटा ये पास तो हो जाएगी ना। यश कुछ बोलता, उससे पहले ही मैं उसे जोर से चिकोड़ी काट देती। मैं धीरे से कहती, साले अगर जुबान से एक शब्द भी निकाला ना तो अच्छा नहीं होगा। तब यश मेरी खूब तारीफ करने लगता। मैं मन ही मन बोली, अब आया ना लाइन पर, ऐसे ही मुझसे डर कर रहना। फिर पढ़ाई शुरू हुई। मैं बोली, गाय दूध देती है, मछली अंडे देती है और बतख मुर्गा देता है। फिर मैं खुद ही बोली, सॉरी मुझसे गलती हो गई, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन यश ने मुझे नहीं मारा क्योंकि अब वो मुझे पसंद करने लगा था। उसने कहा, अब से हम दोनों सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे ताकि तुम 12वीं पास कर सको। फिर यश मुझे बहुत प्यार से पढ़ाने लगा। मैंने भी पूरी मेहनत से पढ़ाई की। अगले साल मैंने 12वीं का एग्जाम पास कर लिया। फिर मैं खुशी खुशी यश से मिलने पहुँच गई क्योंकि वो पढ़ाई के लिए यहाँ आ गया था। मैं वहाँ पहुँचते ही बोली, तुम सबको नहीं पता लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, और हाँ ये भी सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। हम दोनों साथ पढ़ते थे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर मजाक में मैंने कहा, और इसके 40 बच्चे भी हैं, इसकी शक्ल पर मत जाना। ये सुनते ही सामने वाली लड़की डर कर भाग गई। फिर मैंने कहा, हेलो यश बेबी कैसे हो, देखो मैं 12वीं पास करके तुम्हारे पास आ गई। यश हंसते हुए बोला, पहले ये बताओ मेरे 40 बच्चे कब हो गए, तुम तो गाँव में थी, फिर ये सब कैसे हो गया। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हारे भी 50 बच्चे हैं, समझे। दोनों हंसने लगे। फिर यश मुझे मेरा हॉस्टल दिखाने ले गया। मैंने कहा, थैंक यू यश बेबी। यश बोला, आगे से मुझे यश सर मत बुलाना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए सिर्फ यश बेबी बुलाना। मैं मुस्कुराकर बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाय प्रिया कैसी हो। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद एक आँख के अंधे ने मुझे 3 फुट की बोल दिया। मैं गुस्से में बोली, साले तेरी तो, तुझे मैं 3 फुट की लग रही हूँ, तेरी नानी याद दिला दूंगी। आगे से मुझे 3 फुट की बोला ना तो अच्छा नहीं होगा, खुद तो 2 फुट का भी नहीं है और बड़ा आया मुझे 3 फुट की बोलने वाला। फिर मैं उसे धमकी देकर सीधे अपनी फ्रेंड के पास चली जाती हूँ। अगले दिन मैं अपनी माँ के साथ उनकी सहेली के घर जाती हूँ, लेकिन जैसे ही आंटी दरवाजा खोलती है मैं हैरान रह जाती हूँ। इसकी भैंस की, ये वही बदतमीज लड़का। आंटी कहती है, मैं अपनी सहेली के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ, इसलिए कुछ दिनों तक तुम दोनों को एक साथ ही रहना होगा। उसके बाद ये मेरे पास आकर कहता है, जब खाना ऑर्डर करती हो तो बिल भी दे दिया करो। फिर मुस्कुराकर बोला, अगर कहो तो मैं तुम्हें अपने हाथ से खिला भी दूं। मैंने कहा, हाँ ठीक है खिला दे, क्या मेरे हाथ नहीं है। फिर मैंने कहा, अच्छा सुन 1 सेकंड, अपना आईपैड इधर ला, मुझे अपनी फ्रेंड से बात करनी है। मैं बोली, प्रिया यार तू ही बता, इस बंदर को अपने बस में कैसे करूँ कि ये मेरे इशारों पर नाचे। इसकी भैंस की, तू बोल क्यों नहीं रही, लगता है आईपैड खराब हो गया। हेलो प्रिया। तभी ये बंदर हंसते हुए आ गया। असल में इसने आईपैड को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा था। फिर हम दोनों आईपैड छीनने लगे। छीना झपटी करते करते अचानक हमारी नजरें एक दूसरे से मिल गईं और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी ये बोला, तुमने कितने दिनों से नहाया नहीं। अगले दिन मैं छेदी से मिलने कैफे गई। हम दोनों घूमते घूमते शाम हो गई। मैंने कहा, शाम हो गई है अब मैं चलती हूँ। तभी वो मेरा फोन छीन लेता है और मेरे साथ बदतमीजी करने लगता है। मैं घबराकर बोली, आन साले तेरी तो, छोड़ मुझे जाने दे प्लीज। तभी यश वहाँ आ जाता है और आकर मुझे बचा लेता है। मैं रोते हुए कहती हूँ, सॉरी बेबी, आगे से मैं कभी भी घर से अकेली नहीं निकलूंगी। यश ने कहा, चाहे हमारे बीच कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हमेशा रहेगी। फिर उसने कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करने लगा था। मैंने
मुस्कुराकर पूछा, सच्ची सच कह रहे हो? यश शर्माने लगा। मैंने कहा, बंदर, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ। मुझे एनीमे बहुत ज्यादा पसंद है। आई लव एनीमे। मैंने अपने पूरे कमरे को एनीमे के पोस्टरों और फोटो से भर दिया है क्योंकि मुझे एनीमे बहुत पसंद है। तभी मेरी माँ कमरे में आ जाती है और मुझे देख लेती है। उन्हें देखकर मैं बहुत डर जाती हूँ। अब तो पक्का डांट पड़ेगी। माँ, वो मैं बस ऐसे ही। लेकिन तभी माँ मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे भी ये सब बहुत पसंद था। मैंने खुशी से पूछा, सच्ची माँ, आपको भी एनीमे पसंद था? माँ बोली, हाँ। अब चलो जल्दी से मुँह हाथ धो लो और खाना खा लो, फिर तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है। फिर माँ मुझे अपने साथ ले गयी और प्यार से मेरा मुँह हाथ धुलवाया। उसके बाद मैं जल्दी से तैयार हुई, नाश्ता किया और बिना बर्तन धोए ही ऑफिस चली गई। शाम को जब मैं घर लौटी तो देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। मैं घबरा गई, कहीं घर में चोर तो नहीं घुस गया। डरते डरते मैं अंदर गई, तभी देखा, अरे माँ, आप यहाँ कैसे? मुझे लगा घर में कोई चोर घुस गया है। माँ बोली, मैं आज जल्दी घर आ गई थी क्योंकि ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो गया था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं आती हूँ। जब मैं किचन में गई तो देखा कि सारे बर्तन गायब थे। मैंने पूछा, माँ बर्तन कहाँ हैं? माँ बोली, ऑफिस से आने के बाद मैंने सारे बर्तन धो दिए। थोड़ी देर बाद माँ मेरी ड्रेस पहनकर आई और मुस्कुराकर बोली, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? माँ को देखकर मैं सच में हैरान रह गई। ही माँ, आप तो सच में बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल नहीं लगता कि आप मेरी माँ हो। मैंने कहा, सच्ची बोल रही हूँ, चलो हम दोनों साथ घूमने चलते हैं, देखना सब आपको ही देखते रह जाएंगे। फिर मैं माँ को अपने साथ बाहर घुमाने ले गई। हम दोनों ने साथ में एनीमे देखा, खूब घूमे और बहुत एंजॉय किया। माँ भी मेरी तरह ही कपड़े पहनकर मेरे साथ आई थी। सच में माँ के साथ बाहर घूमने में बहुत मजा आया। आज मैं जैसे ही विश मांगती कि यश मेरे पास आ जाए, उसी वक्त यश मेरे पास आ जाता। इसकी भैंस की, अरे मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे आ जाओगे। मैं तो बस तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती थी, तभी तुम आ गए। फिर अगले दिन क्लास में मैं यश को देखती हूँ, ये हर वक्त पढ़ाई में ही घुसा रहता है। तभी ये मुझे देख लेता और मैं शर्मा जाती क्योंकि मैं इससे अपने दिल की बात कहना चाहती थी। तभी यश पीछे से आवाज देता है, सबने आंसर शीट जमा कर दी, तुम कब करोगी? क्या? अरे मैंने तो किया ही नहीं। इसकी भैंस की, ये तो मैं भूल ही गई। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे आंसर शीट लिखने में? और तभी ये सर से चिल्लाकर कहता है, अंजलि ने अपना आंसर शीट नहीं लिखा है। साले तेरी तो भला नहीं कर सकता तो कम से कम बुराई भी मत कर। उसके बाद मैं इस बंदर को पूरे स्कूल में ढूंढती हूँ और ये लाइब्रेरी में आराम से सो रहा होता है। मैं उसके पास जाती हूँ, यश तुम कितने क्यूट हो, बिल्कुल गोलू मोलू के जैसे, सो क्यूट। और तभी ये उठ जाता, इसकी भैंस की, ये तो उठ गया। फिर मैं पतली गली पकड़कर निकल लेती। उसके बाद मुझे उसके बैग में मेरी फोटो मिलती। इसका मतलब यश भी मुझसे प्यार करता है और मुझसे बताता नहीं है। उसके बाद हम प्रिया के घर बर्थडे पार्टी में जाते हैं। सभी वहाँ आए हुए थे सिवाय यश के। मैं उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी, तभी अचानक से लाइट ऑफ हो जाती और जैसे ही मैं मोमबत्ती जलाती हूँ उसी वक्त यश दोबारा से प्रकट हो जाता। फिर मैं सबके सामने यश को किस कर लेती और अपने प्यार का इजहार सबके सामने कर देती और तभी यश भी मेरा हाथ पकड़कर सबके सामने मुझे किस कर लेता। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बहुत सारे लाल दिल भेजो।